उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोविड इलाज के लिए मिली राशि पर कर छूट। कोविड महामारी के बीच सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। इसके तहत कर्मचारियों को कोविड इलाज के लिए नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट देने का फैसला किया है। कोविड के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता या अन्य किसी से उसके परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि पर भी कर छूट दी जाएगी। नियोक्ता या किसी व्यक्ति से कोविड-19 के उपचार के लिए प्राप्त राशि पर आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय किया है। इसके अलावा कई मामलों में आयकर अनुपालन की समय सीमा बढ़ाई गई है। फॉर्म 16 के रूप में स्रोत पर कर कटौती प्रमाण पत्र कर्मचारियों को देने के लिए समय सीमा 15 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दी गई है। आधार को पैन से जोड़ने के लिए अंतिम तारीख 30 जून 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई है। विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। सोना देकर लोन चुका सकेंगे ज्वेलर्स। घरेलू निर्माता एवं निर्यातक अब सोना देकर गोल्ड मेटल लोन चुका सकेंगे। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली के चेयरमैन योगेश सिंघल ने GMLS की नई स्कीम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ज्वेलरी निर्माताओं को अपने गोल्ड कर्ज को लौटाने में मदद मिलेगी। कोरोना काल में वैसे भी कारोबार न होने से नकदी की कमी है। इस कमी के अंतर्गत पहले ज्वेलरी निर्माता और निर्यातक बैंकों से गोल्ड लोन लेते थे और जमा करते समय गोल्ड की बजाय रुपयों में गोल्ड लोन चुकाना पड़ता था, जिससे गोल्ड लोन लेने वाले ज्वेलर्स निर्यातक चाहे तो गोल्ड के बदले गोल्ड वापस कर सकते हैं या फिर चाहे तो रुपया जमा कर सकते हैं। दुकानों के अंदर घुसकर चालान का विरोध। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई के महासचिव देवेंद्र जैन ने दिल्ली पुलिस द्वारा दुकानों के अंदर घुसकर मास्क चालान काटने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस सड़कों पर भीड़ रोकने और मास्क न पहनने वालों का चालान काटे। दुकानों के अंदर घुसकर चालान काटना कारोबार में बाधा पहुंचाने के सिवाय कुछ नहीं है। कोरोना महामारी के दुकानदारों को दुकानें बंद होने से दुकानदार पहले ही संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस द्वारा दुकानों के अंदर घुस कर दुकानदारों के चालान काटना न्याय उचित नहीं है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था को संभालना है। वैसे भी दुकानदार कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। यही वजह थी कि कोरोना की दूसरी लहर में दुकानदारों ने खुद ही अपनी मार्केट बंद कर दी थी। दुकानदारों की स्थिति इस समय बहुत खराब है। ऐसे में उपराज्यपाल महोदय से मांग है कि दिल्ली पुलिस दुकानों के अंदर घुसकर दुकानदारों के चालान काटना बंद करे। होटल बैंक्वेट खोलने की मांग। दिल्ली में अभी सार्वजनिक जगहों पर शादी विवाह के कार्यक्रमों पर बैन लगा हुआ है, जिस कारण दिल्ली वाले हरियाणा यूपी में शादी करने जा रहे हैं। CTI के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने DMMA और दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर बैंकेट हॉल या होटल में शादी को अन्य फंक्शन में कम से कम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति मांगी है। इससे दिल्ली के बैंकेट हॉल कपड़ा, मिठाई, ज्वेलरी, टेंट, कैटरिंग, घोड़ी, बाजा, फोटोग्राफर, मेकअप आदि से जुड़े लगभग 5 लाख कारोबारियों का जो रोजगार ठप है, उन्हें राहत मिलेगी। गोयल ने कहा कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जुलाई के बाद 4 महीनों तक शादी विवाह नहीं हो सकेंगे। इसके लिए बिना देरी किए दिल्ली में 50 लोगों की अनुमति के साथ खोले जाएं। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कर्ज देने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 5,824 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर दिए गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि ये रकम धन संशोधन निरोधक कानून के तहत यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के जब्त शेयरों को बेचकर प्राप्त की गई। भगोड़े कारोबारी माल्या पर कई बैंकों से लिए गए करीब 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप है। आज के दौर में इंटरनेट बैंकिंग की वजह से पहले से चीज़ें आसान हुई हैं। कोविड-19 के कारण अब सभी बैंक ऑनलाइन बैंकिंग को और अधिक यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में नेट बैंकिंग से होने वाले लेन देन की वजह से ऑनलाइन फ्रॉड का भी खतरा पहले से काफ़ी बढ़ गया है। इससे बचने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को कुछ खास हिदायतें दी हैं।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को पैन आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने के साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती प्रदान करने के लिए ठाकुर ने टैक्स में छूट देने की बात कही है। ठाकुर ने कहा कि छूट उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने कोरोना के इलाज में पैसे खर्च किए हैं। वहीं मौत के बाद मिले मुआवजे पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। पोको F3 GT भारत में लॉन्च जल्द हो सकता है। हाल में मॉडल नंबर M210 4K 10i वाले एक Xiaomi स्मार्टफोन को BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डाटाबेस में देखा गया है। ये फ़ोन पोको F3 GT हो सकता है और कंपनी इसे इसी साल तीसरी तिमाही में लॉन्च कर सकती है। फ़ोन के BIS लिस्टिंग में आने की जानकारी एक ट्विटर यूज़र ने दी। सैमसंग ने अपने A सीरीज़ के पॉपुलर स्मार्टफोन गैलेक्सी A20 के लिए एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड One UI 3.1 अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट में कंपनी फ़ोन को रीडिज़ाइन यूज़र इंटरफेस के साथ चैट बबल्स, वन टाइम परमिशन, नोटिफिकेशन सेक्शन में डेडिकेटेड कन्वर्सेशन एरिया और बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स दे रही है। अपडेट की खास बात है कि इसमें जून 2021 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।